उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार ऋषिकेश हरिद्वार में भारी भीड़ और पहाड़ों में भूस्खलन के कारण 4 धाम यात्रा को कई स्थानों पर रोकना पड़ा। पहाड़ों में अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ, जिसका मुझे खेद है, लेकिन हमने समस्याओं का तुरंत समाधान किया। हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में 4 धाम यात्रा का व्यवस्थित तरीके से संचालन किया जाए। परेशानी को जल्द से जल्द हमने दूर करने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है दूसरे चरण की यात्रा हमारी पूरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है भाइयों बहनों। और इस समस्या को हमेशा दूर करने के लिए हमने काम करने वाले हैं, आगे भी हम काम करने वाले हैं। हम यात्रा प्राधिकरण बनाने वाले हैं और ये 4 धाम यात्रा को आगे आने वाले समय में व्यवस्थित तरीके से इसका संचालन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये प्राधिकरण से जुड़े प्रबंधन से किसी भी फैसले को लेने से पहले हम सभी हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से, तीर्थ पुरोहितों से, होटल व्यवसायियों से, घोड़ा खच्चर संचालकों से, टेंट आदि का काम करने वालों से भी राय शुमारी करेंगे और कर रहे हैं। इसके बाद लागू होने के बाद यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला हम आप लोगों की सहमति के बिना कभी नहीं लेंगे। इसके साथ ही स्थानीय इकाइयां जो हमारे हक हकूकधारी हैं, उनके अपने व्यवसाय को सुविस्थित करने के लिए धाम के कपाट खुलने से 2 माह पूर्व ही हम अनुमति देने का प्रावधान करेंगे, जिससे उनको उस समय यात्रा के समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर त्रिजुगी नारायण, ओंकारेश्वर जी, तुंगनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, कालीमठ, कालीशिला, जाग देवता, मंडलाबाई के ट्रैकों को भी विकसित किया जाएगा। केदार धाम एवं मध्यस्थर धाम के कपाट बंद होने के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और आवागमन बना रहे, इसका भी लगा। भाजपा सांसद रवि किशन ने उपचुनावों को लेकर कहा कि सीसामऊ की सीट पर हम जीत दाखिल कर रहे हैं। वहीं सीसामऊ में भाजपा का कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे कोई किंतु परंतु नहीं है। 20 तारीख को हर कोई हमारे पक्ष में मतदान करेगा। अब नहीं बटेंगे तो नहीं बटेंगे। सीसामऊ की सीट हम लोग जीत रहे हैं। सीसामऊ जीत रहे हैं। ये भाजपा का कमल खिल रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आए आपकी आवाज सुनाई नहीं। हम लोग 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ हम जीत चुके हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा कह रही है कि वे 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे। उनसे पूछिए कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश में लोगों को किस कीमत पर सिलेंडर मिलते हैं। वे आपको फंसाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। सीसामऊ की सीट हम लोग जीत रहे हैं। महंगाई की मार इतनी आसमान चढ़ चुकी है, इतना महंगाई हो चुका है कि वहां का एक परिवार कर्ज लेने करके इतना कर्ज में चला गया कि पैसा चुकता नहीं कर गया, चाहे पैसा चुकता नहीं कर पाया। और आखिरकार पूरा परिवार के साथ 8 साल का बेटा, बच्ची एक 16 साल का बेटा और पति पत्नी जहर खा के मर गया। ये बगल में बीजेपी की सरकार है, वहां क्या बात करेगा ये लोग। बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो असम में 1 साल से उसका मुख्यमंत्री यहां घूम रहा है, वो असम में कितना रुपया में सिलेंडर देता है पूछो। बिहार में उसका सरकार है, पूछो कितना रुपया में सिलेंडर देता है। पूछो यूपी में कितना सिलेंडर देता है। और यहाँ
बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बैठक में पिछले कामों की पुष्टि हुई और हमारे मंत्री तथा सांसदों की तरफ से अच्छे सुझाव आए हैं। यहां पर कैसे विकास हो और किसी चीज की कमी ना हो, इन सब पर इस बैठक में चर्चा हुई। बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो ये सारी विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। खनियादाना कस्बे में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील के पास चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक जाम लगाए रखा। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। वहीं आपको बता दें कि खनियादाना पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव-गांव अवैध शराब की दुकान खोली गई है, ऐसा करने में सरकार का ही हाथ है। उन्होंने आगे कहा कि इधर केंद्र सरकार देश को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रही है और वहीं दूसरी ओर नशे को भी बढ़ावा दे रही है। अभी आपके द्वारा अवैध शराब और खाद के उसमें भी बोला गया था। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये नशा का, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नशे को परोसा जा रहा है, शासन की ओर से भी परोसा जा रहा है। अब तो हर 3-4 किलोमीटर पे एक उनने जो है शराब की दुकान खोल दी है, लेकिन उसके बावजूद जो कि शासन के निगरानी में है, उसके अलावा भी जो है वो अवैध रूप से कुछ लोग जो है डायरियाँ दे करके, क्योंकि एक डायरी बनती है उनकी अवैध रूप से बेचने के लिए दारू, वो दारू बेचने के लिए उनको जो है अवैध रूप से दुकानें शुरू कर दी है। और उसी के विरोध में जो है वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, पूरा समाज जो है वो सचेत है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। युवाओं में जो नशा आज जा रहा है तो देश को बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। जिस प्रकार से सरकार का एजेंडा है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो नशे के कारण से, नशा अगर हम पिलाएंगे समाज को, देश के युवाओं को, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व गुरु कभी बनने वाला ये देश है। आज आपने मोहन सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोहन सरकार को आप देखिए, जब से 1 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री बने, उनकी तरफ से ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिया गया मध्य प्रदेश के कि वो भविष्य के लिए क्या करेंगे। उनके लिए सिर्फ एक एजेंडा काम कर रहा है, वो हिंदू। लेकिन सिर्फ इस देश में क्या हिंदू रहता है? इस मध्य प्रदेश में हिंदू रहता है? इस देखिए, सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं और जो आपके जो दर्शक हैं सभी को, उनको भी क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम पेश करता हूं। आज जो धरना प्रदर्शन है इसमें 9 बिंदु हैं और 9 बिंदुओं को लेकर जो आज आंदोलन था, आज चक्का जाम था। तो हमारी मांगे थी कि पहली मांग तो ये है कि जो प्रजापति समाज है या खनियादाना क्षेत्र का, जो 1 साल से संघर्ष कर रहा है, उनका धर्मशाला कार्य निर्माण जो कार्य चल रहा था उसको रुकवा दिया गया और उसकी बाउंड्री वगैरह तोड़ दी गई, उसके ईंट गुम्मा भी उठा लिए गए, चोरी चले गए, लेकिन उनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पहला ये मुद्दा था, तो इस पर प्रशासन ने कहा है अवैध शराब और खाद वगैरह इनके लिए भी आपके द्वारा किया गया है। देखिए, अवैध शराब तो आपको पता है कि ये जो प्रशासन है, ये जो सरकार है, सरकार चाहती है कि जो भविष्य ना, जो युवा, जो जिनके हाथों में कॉपी और किताब होना चाहिए, आज उनके हाथों में दारू का पौवा है, जिस शराब का पौवा है। तो ये सरकार चाहती है कि ये वर्ग दिनांक 4/11/2024 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ये आजाद समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कुछ मांगे रखी गई थी, जिसकी पूर्ति न होने पर 17 तारीख को इनके द्वारा प्रदर्शन करने की उसमें बात कही गई थी।
उक्त के तहत इनके द्वारा आज प्रदर्शन किया गया है। संबंधित को उक्त मांग के संबंध में संतुष्ट किया गया है और इनको उसमें लिखित में भी दिया गया है जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार संबंधित कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें क्या क्या मांगे रही हैं इन लोगों की? 8 या 10 बिंदुओं पर विभिन्न विभागों से संबंधित मांगे रखी गई थी, जिसके में वहीं खनियादाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाले 3 चोरों को दबोचा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को 9 बाइकों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले कि शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के द्वारा जिले में चोरी नकबजनी की रोकथाम एवं चोरी गए माल को अतिशीघ्र बरामद करने के लिए आदेशित किया गया था। वहीं पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों से लगभग 6 लाख की कीमत की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खनियादाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 24 को वाजिद अली मुसलमान है खनियादाना के, उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था चोरी का। तो कल एक मुखर से सूचना प्राप्त हुई कि गुड़र रोड पर दीपेश साहू जो पुराना चोर है, मोटरसाइकिल चोर है, वो एक मोटरसाइकिल लिए बेचने के लिए खड़ा है। उस सूचना पर से उसको पकड़ा गया। उसके कब्जे से दाऊद की जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी बरामद की गई थी। जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि हमने इसके अतिरिक्त 8 मोटरसाइकिल और चोरी की है, कुल 9 मोटरसाइकिल चोरी की हैं। 8 मोटरसाइकिल में से एक गोलू जाटव, एक राजेंद्र जाटव जो बामर खुर्द के उनको बेची थी, और बाकी 6 मोटरसाइकिल हमारे खेत पर रखी हैं। उसकी सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को, राजेंद्र जाटव, गोलू जाटव को गिरफ्तार किया गया है और 9 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कुल इनकी लागत कितनी होगी? करीब कुल मसरूफ का 6 लाख बरामद किया गया है। छतरपुर जिले के बिजावर बस स्टैंड पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक चाट के ठेले पर गैस सिलेंडर में आग लग गई और विस्फोट हो गया, जहां आसपास खड़े लगभग 25 लोग झुलस गए। हम आपको बता दें कि आज बिजावर नगर में साप्ताहिक बाजार का दिन होने से बस स्टैंड पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। इस विस्फोटक के बाद घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार कर एम्बुलेंसों की मदद से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जैसे इस खबर की प्रशासन को खबर लगी, वहीं तुरंत प्रशासन और विधायक राजेश शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचे। घंटे पहले अपने बस स्टैंड में एक बंधु साहू करके हैं, वो पेटीज लगाते बेचते हैं, उनमें छोटा सा सिलेंडर रखा होता है, उसमें नीचे आग लग जाने से उसमें विस्फोट हुआ है, जिससे आसपास क्योंकि आज बाजार का दिन रहता है तो कई लोग उसमें उसके विस्फोट से आंशिक रूप से कुछ घायल हो गए हैं। ऐसे लगभग 20-25 लोग होंगे। 15 लोग हमारे ओपीडी में डॉक्टर साहब ने देखे हैं, बाकी छोटे बड़े मिला करके ऐसे 15-20 लोग हो सकते हैं, जिनको सभी को अभी प्राथमिक उपचार के बाद स्वास्थ्य बाजार में करीब 2 दर्जन व्यक्ति लोग आग से झुलसे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य बाजार में प्राथमिक उपचार के लिए आए, जिनको 108 वाहन से जिला अस्पताल रेफर किया गया। लगभग कितने लोग रहे होंगे सर? करीब वैशाली जिले के महनार प्रखंड के समता पुस्तकालय भवन पर मयंक सिंह के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मयंक सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। वहीं उन्होंने कहा कि मैं युवाओं और महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वहीं उन्होंने तमाम जानकारी दी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यहां के लोगों के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर रहा। वहीं गांव में युवाओं को रोजगार और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस प्रकार का विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसी क्षेत्र में इनकी हो, उस क्षेत्र में उनकी कुछ हम लोग सहायता कर सकें। जैसे कोई ऐसी महिला है जिनको हस्तकरघा अच्छा आता हो, सिलाई मशीन की आवश्यकता हो, और जो सिलाई बुनाई वगैरह करती हैं लेकिन संसाधन की कमी के कारण वो कुछ बढ़िया नहीं कर पा रही हैं, ऐसी महिलाओं को हम लोग चिन्हित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके परिवार में उनकी एक आर्थिक मदद भी हो जाए। और जो युवा हैं उनके लिए हम लोग ऐसी कंपनियों को हमारे क्षेत्र में लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी जो हम लोग एक शिविर लगाने वाले हैं 30 तारीख को इस महीने के, वो एक चयन शिविर है G4S नाम की कंपनी की, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है।
वो यहाँ पे आएगी और लोगों को चिन्हित करके अपने चयन शिविर में उनको सेलेक्ट करके लेके जाएगी, जिससे उनको रोजगार का अवसर बिना कहीं भटके हुए, बिना किसी खास मेहनत के यहाँ पे बैठे बैठे उनके घर पे मिल जाएगा। पूरा ये जिला कवर करना है, पूरा वैशाली जिला है। अभी हम लोग शुरू किए हैं मानार से। अभी मानार ब्लॉक में 14 पंचायत हैं, तो 14 पंचायत को हम लोग कवर करेंगे। बिहार के राज्यपाल ने गोवा के पूर्व राज्यपाल सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि डॉक्टर मृदुला सिन्हा जब गोवा में राज्यपाल थी तो मैंने उनके यहाँ बराबर आता जाता जो है मेरा रहना था। वह मेरे माँ के समान थी और मुझे पुत्रवत स्नेह किया करती थी। उन्होंने बिहार की कला और संस्कृति एवं साहित्य के साथ साथ गोवा में राज्यपाल रहते समय वहां की संस्कृति और लोक कला को अच्छी तरीके से समझा एवं उसका भी उन्होंने चित्रण किया। मुझे खुशी है कि मैं आज बिहार का राज्यपाल हूं और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मेरे हाथों से अनावरण हुआ है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। इस अवसर पर मृदुला सिन्हा पर आधारित एक पुस्तक का लोकार्पण भी राज्यपाल के द्वारा किया गया। रहने का अवसर मिला, वो गोवा में हमारी राज्यपाल बन के आई, तब मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उनके बारे में जानता था। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और मृदुला जी हमारी पार्टी के नेता थे। इस दरमियान कभी मिलना होता था, परंतु जब वो गोवा में राज्यपाल बन के आई तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारी मां आ गई। उनको हमने माता स्वरूप ही देखा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये एक भावुक क्षण है। जब कभी भी वो साहित्यिक थी, वो सब लेखन करती थी, कला की उपासक थी, काव्य रचनाएं करती थी, साहित्य लेखन करती थी। हिंदी भाषा के प्रति उनका बहुत बड़ा लगाव था और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। बिहार की लोक संस्कृति क्या है उसको उन्होंने अपने साहित्य में लाया और लोगों के सामने रखा। लेकिन इस सब से उनका जो बाकी सब व्यवहार था, हम सबके प्रति ऐसा व्यवहार था कि हमको कभी लगा ही नहीं कि हम राज्यपाल से मिलते हैं। हमको कभी लगा ही नहीं कि हम राजभवन में जाकर बैठते हैं। कभी भी उठकर उनको हम फोन करते थे। एक तो मृदुला जी फोन उठाती थी या डॉक्टर साहब फोन लेते थे। रहने का अवसर मिला। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां 30,000 रुपए की इनामी हत्या के प्रयास सहित पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी रविंद्र सिंह परिहार को छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी अगम जैन ने खुलासा करते हुए बताया है कि हत्या के प्रयास सहित पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए 30,000 रुपए के इनामी बदमाश रविंद्र सिंह परिहार को धार जिले के पीथमपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि आरोपी को वापस छतरपुर लाया जा रहा था। तब थाना मांतगुवा के समीप आरोपी ने लघु शंका जाने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करते हुए पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। तभी पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए आरोपी को गोली मारी, जो आरोपी के पैर में लगी है। वहीं आपको बता दें कि एसपी अगम जैन ने बताया है कि आरोपी का फरारी के दौरान सहयोग करने वाले आरोपियों को भी राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ और विवेचना कार्रवाई जारी है। थाना ओरछा रोड से विगत दिनों में एक अपराधी रविंद्र सिंह परिहार पुलिस पर फायर करके फरार हुआ था। उस पर पूर्व से भी 12 अपराध पंजीबद्ध थे। उस पर आईजी सर के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमारी टीम लगातार तभी से उसको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में हमको
सूचना मिली कि वो पीतमपुर तरफ है और हमारी टीम वहाँ गई और कल दिन में उसको अरेस्ट करके जब वापस लेकर के आ रहे थे तो कल रात्रि में मातकुआं और छतरपुर के बीच में पेशाब करने के बहाने उसने गाड़ी रुकवाई और उतर करके भागने का प्रयास किया और जैसे ही नीचे उतरा पिस्टल पुलिस की छीन करके। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां अजीब ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 4 महीने में 5 महिलाओं पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमला हुआ। अटैक का पैटर्न जो है उसका था, महिलाओं को काले लिबास में कोई शख्स दिखता जो उनके सर पर हमला किया करता था। वहीं गोरखपुर पुलिस ने हमला करने वाले को अब अरेस्ट कर लिया है और इसका खुलासा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी अजय निषाद को मीडिया के सामने पुलिस के द्वारा लाया गया। वह राजधानी गांव के मंगलपुर टोला में रहता था। अजय ने बताया है कि मुझे चीखती हुई महिलाएं अच्छी लगती थी, उनका खून देखकर मुझे अच्छा लगता था। घर में अगर कुछ सामान पसंद आ जाए करता था तो मैं उसे चोरी कर लिया करता था। वहीं आपको बता दें कि 4 महीने तक पुलिस को चकमा देने वाला ये अपराधी बेहद शातिर था। रात के 1 से 4 बजे के बीच ये काले कपड़ों में नंगे पांव वारदात को अंजाम दिया करता था ताकि उसकी पहचान करना मुश्किल हो सके। पुलिस की तमाम कोशिशें के बावजूद वह बार बार बच निकलता था। आखिरकार सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब रही और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जो है वो रेस्टिंग हुई है। देखिए, ये 6 महीने जेल में भी रहा है। पूछताछ में ये भी बात आई है कि कुछ अपराधियों के संपर्क में भी आया था। तो घटना करने के जो तरीके हैं हो सकता है इसके द्वारा जेल में ही सीखे गए हों। इससे जो पूछताछ की गई है उसको जो लोग इसके साथ जेल में बंद थे उनसे भी वेरीफाई किया जाएगा और भी तथ्य जो प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम को क्या इनाम दिया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी जो पिछले 4 महीनों के टाइम पीरियड में घटित हुई थी। खबर रायबरेली से है, जहां बारात में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के अटहरिया गांव का है, जहां जीवन लाल पुत्र मैकूलाल निवासी सलोन की लड़की की करहिया में शादी गौतम पुत्र कड़े प्रसाद निवासी बगा के साथ तय हुई थी। बारात बगा से औटिया गई थी। बाराती खड़े होकर डांस व नाच गाना कर रहे थे। इतने में निजाम पुत्र नसीम बड़ा घोड़ी का पुरवा ट्रैक्टर लेकर आ गया और पास खड़े लोगों से पैसे मांगने लगा। इसी पर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद जो है एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिताजी का रहने वाले का बागा। क्या हुआ वहाँ पे जी? ट्रैक्टर लेके आए थे वो। तो डीजे जा रहा था, तो उससे बोला कि भाई ट्रैक्टर थोड़ा एक साइड कर ले, डीजे निकल जाए या पूरी बारात निकल जाए। तो बोला क्यों भाई, यार भाई ट्रैक्टर निकलने दे। तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद डीजे आगे हो गया तो वो आगे पीछे ट्रैक्टर किया। बोला क्यों? तो ये एक व्यक्ति है, इसका यहाँ पे मार दिया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।